14 दिनों से सहकारी समिति के कर्मचारी कर रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल। रक्षाबंधन पर्व पर नहीं बटेगा राशन, आखिर कब पूरी होगी हड़तालियों की मांग। जिले के सहकारी समिति के कर्मचारियों की कलमबंद अनिश्चितकालीन हड़ताल को समर्थन देने पहुंचे परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए उनकी मांगों को कमलनाथ के वचन पत्र में शामिल करने की बात कही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मधु भगत ने परसवाड़ा के विधायक व राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे पर निशाना साधते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता का उन्हें ख्याल नहीं है, वे इन दिनों सिर्फ भूमि पूजन में व्यस्त हैं। साथ ही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन दिनों मुख्यमंत्री लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर्व पर राखी बांटने में लगे हुए हैं, जबकि गरीब परिवारों को मिलने वाले मुफ्त राशन की उन्हें चिंता नहीं है। वे अपने कर्मचारियों को भूल गए हैं, जिसकी सजा उन्हें आगामी चुनाव में ये कर्मचारी देंगे। आपको बता दें कि संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पूरे प्रदेश के लगभग 55,000 पैक्स कर्मचारी विगत 14 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन तमाम तरह के दावे करने वाली प्रदेश सरकार को कर्मचारियों के अधिकारों की तनिक भी चिंता नहीं है। इसीलिए 14 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार या जिम्मेदार प्रशासन के द्वारा हड़ताल वापसी के लिए किसी तरह के सार्थक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं होगा, तब तक यह अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। 126 सोसाइटी जिले की बंद है। इससे आकलन कर लीजिए कि कल रक्षाबंधन और सोसाइटी बंद है, राशन हितग्राही को कैसे मिलेगा, ये मुझे बताएं पहले। जो सोसाइटियों में ताला लगा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी को इस सहकारिता के कर्मचारी क्यों नहीं दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे भी वो लाडली बहना के चक्कर में इतने दीवाने हो गए हैं और राखी बांटने के चक्कर में वो अपने कर्मचारी को भूल गए हैं। एक कर्मचारी ही सज़ा उनको 2023 में देंगे। और लेकिन मैं इनको समर्थन दे रहा हूँ और इनके मांग पत्र को लेकर मैं जा रहा हूँ कि माननीय हमारे जो विपक्ष के नेता हैं गोविंद सिंह जी और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी तक ये बात रखूँगा और निश्चित तौर पर इसका समाधान हम लोग सरकार में आने के बाद ही निकाल पाएंगे। लेकिन मांग विपक्ष इनकी जायज़ बिल्कुल मांग है और इस मांग के लिए सदन में मेरा मुद्दा, अगर मैं विधायक बनता हूं तो पहला मुद्दा सहकारिता की तरफ से मैं ही उठाऊंगा कि मांगे इनकी जायज़। अरे आज हमारी हड़ताल का 14वां दिन है और शासन प्रशासन जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लेती, हमारी निरंतर हड़तालें जारी रहेगी। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि जो हमारा मध्य प्रदेश का 52 जिले का कर्मचारी भी हड़ताल में बैठा है। रक्षाबंधन का समय है, हमारे जो हितग्राही हैं, हम उन लोगों को चावल, गेहूं, राशन किसी प्रकार का वितरण नहीं कर पा रहे। हमें बहुत हमारी दिली पीड़ा है। हम किसानों को अभी यूरिया का समय है, हम किसानों को यूरिया नहीं दे पा रहे हैं। मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे छोटे छोटे जो हितग्राही हैं, जब अभी रक्षाबंधन का त्यौहार है, उनको खाद्यान्न वितरण नहीं कर पा रहे, किसानों को यूरिया नहीं दे पा रहे हैं, DAP नहीं दे पा रहे हैं। हम क्या करें? शासन से हमारी छोटी सी मांग है, अगर वो हमारी मांग को आज पूरी कर दे तो हम रात दिन से दुकान खोल करके पूरा राशन का और सोडे का वितरण कर देंगे। और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में विगत 16/8/2023 से हमने यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बालाघाट की धरा में रखा है और अभी तो ये पूरे प्रदेश में है। प्रदेश का कोई भी जिला अछूता नहीं है, सारे प्रदेश में हड़ताल है। और श्रीमान जी, हमारी बहुत कोई मांग नहीं है। हमारी मांग है हमारे समिति में कार्यरत कर्मचारी, इनकी शासकीय कर्मचारी की भांति इन्हें सुख सुविधा उपलब्ध कराएं और हमारे सहायक प्रबंधक को प्रबंधक में प्रमोट करना है, जो अधर में कई सालों से लटकी है। रास्ते में जो अधर में लटकाए जा रहे हैं और किंतु परंतु में लटकाए जा रहे हैं, इसकी त्वरित उनकी पदोन्नति हो जाए। प्रमोशन करना है, उसमें कोई वैकेंसी निकाल करके उसको बहुत बड़ा भारी विषय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सहायक प्रबंधक है और विगत कई सालों से वो सोसाइटी का संधारण करते हैं, जो करोड़ों का बिजनेस करते हैं और उसमें किंतु परंतु लगाने की कोई समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए। उसका समाधान कर तत्काल उनकी नियुक्ति किया जाए। और एक और हमारा है कि जो PDS में कोरोना काल के समय हमारे विक्रेता साथियों ने जो ऑफलाइन में बांटा है, कोरोना काल में हमारे साथियों ने ऑफलाइन में बांटा है सरकार के आदेश निर्देशों, प्रतिनिधित्व के आदेश, अधिकारियों के आदेशों निर्देशों के तहत। तो श्रीमान जी, उसमें एक भौतिक रूप से भौतिक स्टॉक कम है और POS मशीन में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसका बड़ा विडम्बना का शिकार बन रहा है हमारा कर्मचारी। और उस पर किसी पर 100 कुंटल, किसी के पास 150 कुंटल का शॉर्टेज आता है और उस पर जो आज के जो बाजार भाव से उसकी रिकवरी निकालने की बात करती है। कई साथी उसके सदमे में हमारे साथी अटैक आकर के वो
ऊपर सिधार गए, बड़ा खेत का विषय श्रीमान जी। तो ये हमारी मांग है कि जो उनने कोरोना काल की अवधि में अगर ऐसा मौखिक रूप में जो बांटा पाया है तो उसको पीओएस मशीन को आदेश के साथ में पीओएस मशीन और भौतिक स्टॉक को बराबर करे। ये हमारी 3 प्रमुख रूप से मांगे। हम कोई बड़ा सरकार का कोई खजाना लूटना नहीं चाहते श्रीमान जी, और ये जब तक इस बार निश्चित है। हमने कई बार आपको यही बात संज्ञान में लाया था कि हम ये आखिरी बार है, परंतु हमारी कर्मचारी की मजबूरी होती है कि हम मांग रखते हैं। मांग करना हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार है, चाहे किसी को लगता है बुरा, लेकिन हम मांग रहे हैं। तो बस इतना है, ये 3 हमारी मांगों को पूरी कर दें। हम तत्काल ही, ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, अभी आदरणीय ने हमारी बात बोला है, रक्षाबंधन सही में कल आकर के पड़ा है और वो किसान को, उन गरीब के चूल्हों तक का राशन पहुंचाने का काम आपको पता है कि हमारे कर्मचारियों के द्वारा होता है। जिले की 126 सोसाइटी बंद है, प्रदेश की 4526 सोसाइटियाँ बंद है, और इनमें जो जितने हितग्राही लाभान्वित होते हुए वंचित है, इसके लिए हमें खेद है और इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा।